हाय गाइस, इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको सोल्यूशन हमारे क्वेश्चन मैक्सिमम सम सब ट्री नोड विद मैक्सिमम सब ट्री सम का। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, हमारे अलग अलग नोड्स हैं, हर एक जगह पर एक सब ट्री स्टार्ट होता है। जैसे 30 पर ये वाला सब ट्री स्टार्ट होता है, ठीक है, 20 पर ये वाला सब ट्री स्टार्ट होता है, 10 पर ये पूरे पे सब ट्री एक स्टार्ट होता है। तो हर नोड से एक सब ट्री स्टार्ट होता है। हमें क्या करना था, जिस नोड का सब ट्री के एलिमेंट्स का सम सबसे ज़्यादा था वो नोड की वैल्यू और उसके सब ट्री का सम प्रिंट करना था, ठीक है। तो ये हमें करना था, ये हमसे रिक्वायर्ड था। तो देखिए मैं इसमें पता है कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करूंगा, ट्रैवल एंड चेंज स्ट्रैटेजी, ट्रैवल एंड चेंज स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करूंगा। तो जनरली क्या होता है, जैसे साइज का फंक्शन आप सोचें, साइज ही रिटर्न करते हैं, साइज ही निकालना होता है। हाइट के बारे में सोचें, हाइट रिटर्न करते हैं, हाइट ही निकालनी होती है। मैक्सिमम मैक्सिमम ही रिटर्न करते हैं, मैक्सिमम निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन में हम पता क्या करेंगे, हमें निकालना कुछ और है और हम रिटर्न कुछ और करेंगे। हम हर जगह से सम रिटर्न करेंगे कि वहां तक के ट्री का सम कितना है ये रिटर्न कराएंगे, और अपना एक वेरिएबल बना के रखेंगे मैक्स सम सब ट्री, मैक्स सम वाला नोड और मैक्स सम ये निकाल के रखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यूलर चलाते हैं, कोड पहुंचा -50 पे, यहाँ से क्या रिटर्न हुआ, यहाँ से -50 रिटर्न लेकर आए हम, ठीक है। तो अभी पहला बंदा ही विजिट हुआ है, आपने मैक्सिमम सम नोड में नल डाल रखा था और मैक्सिमम सम में -∞ डाल रखा था। तो ये पहला बंदा जो कहता है कि मेरे सब ट्री का सम -50 है, वो आपके -∞ को -50 बता देगा और नोड में -50 सेट कर देगा। अब अगला बंदा आपका -60 रिटर्न करेगा, उसके सब ट्री का सम -60 है, तो उसने अपना सम अपने तक का सम रिटर्न कर दिया -60। अब -60 अभी तक के सम मैक्सिमम सम से ज़्यादा नहीं है तो उसको अपडेट नहीं कर पाएगा। अब 20 पर पहुंचे, अब 20 पता क्या रिटर्न करेगा, अपना सम, इसका सम और खुद को ऐड करके रिटर्न करेगा। तो -50 प्लस -60 इज -130 प्लस 20 इज -90, तो वो -90 रिटर्न करेगा। वो कहेगा मेरा सम, मेरे सब ट्री का सम -90 है, जो कि सही है, लेकिन -90 इसमें कोई चेंज नहीं ला पाएगा। मतलब रिटर्न की तरफ रिटर्न हो रहा है और ये हीप में पड़े इनमें चेंज आ रहा है। अब बात पहुंचेगी -70 पर, -70 रिटर्न करेगा जो कि उसके सब ट्री का सम है, लेकिन इसमें चेंज नहीं ला पाएगा क्योंकि वो -70 सब ट्री, अभी तक हमने अभी तक हमने कितने सब ट्री देखे, 4 सब ट्री देखे हैं, -50 वाला, -60 वाला, -70 वाला और 20 वाला। -50 वाले का सम है -50, -60 वाले का सम है -60, 20 वाले का सम है -90, -70 वाले का सम है -70। कोई भी -50 से बड़ा नहीं है, तो जितना हमने ट्रैवल किया उसमें सबसे बड़ा सब ट्री का सम आपने स्टोर कर रखा है। अब आप -110 को रिटर्न करेंगे, ठीक है। हम तो पोस्ट ऑर्डर की बात करें ना, पोस्ट ऑर्डर में रिटर्न हो रहा है, तो -110, वो भी -50 को चेंज नहीं कर पाएगा। अब आप 120 रिटर्न करेंगे, तो इस सब ट्री का सम 120 है, वो -50 को चेंज कर देगा कि मैंने जो नोड देखा, 120 नाम का नोड देखा जिसका सम 120 है, जो अभी तक के सम से ज़्यादा है। अब 80 पर आएंगे, 80 क्या करेगा, इसको इसको और इसको जोड़ेगा, तो इनको जोड़ा तो 10, 10 प्लस 80 इज 90, वो 90 रिटर्न करेगा। अब 90 की वजह से इसमें चेंज नहीं आएगा क्योंकि 90 120 से ज़्यादा नहीं है। अब ये वाला भी 90 रिटर्न करेगा। अब 30 कुछ रिटर्न करेगा, देखें ये 90 भी इसको चेंज नहीं कर पाएगा। अब 30 कुछ रिटर्न करेगा, 30 क्या रिटर्न करेगा, इसका सम, इसका सम, ये 80 सम रिप्रेजेंट कर रहा है ना पूरे नीचे वाले का 90 के रूप में, 90 90 180 और -70 इज 110 प्लस 30 140 रिटर्न करेगा। 30 ने 140 रिटर्न किया, तो जब उसने 140 रिटर्न किया ना, तो उसने मैक्सिमम सम में चेंज ला दिया कि भैया अभी तक का सम जो देखा है, सब ट्री का सम मैक्सिमम देखा वो 140 है, और वो कहाँ पर देखा गया है, वो 30 पर देखा गया है। तो वो 140 इस 120 से लड़ा, उसको हराया, और 30 इस नोड ने अपने आप को वहां पर चेंज करवा दिया। बात पहुंची -100 पर, यहाँ से -100 रिटर्न होगा, इसको छेड़ नहीं पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ से 40 प्लस -100 -60 रिटर्न होगा, इसको चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि 140 से ज़्यादा नहीं है। अब 10 पर आए, 10 और 140 होता है 150, मतलब इसका सम रिटर्न होगा विच इज 0 0 रिटर्न होगा। अब 0 140 से ज़्यादा नहीं, तो कुछ चेंज नहीं हो पाएगा। लेट अस से ये 200 होता है, तो अगर ये 200 होता तो यहाँ पे 340 190 रिटर्न होता, ठीक है। तो उस केस में हम मैक्सिमम सम को भी चेंज कर देते और नोड को भी चेंज कर देते, पर वो 200 है नहीं, वो तो 10 है। 10 के केस में जो टोटल सम रिटर्न होगा वो है 10 प्लस -90 प्लस 140 प्लस -60 विच इज 0, वो 0 रिटर्न करेंगे, जो कि मैक्सिमम सम से ज़्यादा नहीं है, तो उसका नोड भी चेंज नहीं कर पाएगा। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट समझना है ना, रिकर्शन रिटर्न कर रही है सम, लेकिन चेंज आ रहा है मैक्सिमम सम नोड और मैक्सिमम सम में, ठीक है। जो बची खुची बात है अब कोड लिखते हुए समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर बेटा हम यहाँ पे लिखा करते हैं स्टैटिक इंट ट्रैवल
मतलब रिटर्न रेट सम एंड कैलकुलेट कुछ और, मैक्स सम सब ट्री, ऐसा कुछ, ठीक है। नोड तो बेटा रिटर्न तो सम होगा, हर कोई अपने से नीचे नीचे का और खुद को जोड़ के सम रिटर्न कर देगा। फॉर नोड चाइल्ड इन नोड डॉट चिल्ड्रन, ये कुछ नया नहीं हो रहा, ये तो आप जानते ही हैं। चाइल्ड तक का, चाइल्ड वाले का सम कितना है, तो वो इससे ही आ जाएगा। हमारा फेथ ये है कि ये सम ही देता है, ठीक है। तो इस वाली स्ट्रैटेजी को मैं पता क्या बोलता हूँ बेटा, ट्रैवल एंड चेंज। ट्रैवल कीजिए और चेंज पैदा कीजिए। तो सम में हमने ये ऐड कर लिया, पहले चाइल्ड का सम, दूसरे चाइल्ड का सम, तीसरे चाइल्ड का, सारे सम ऐड कर लिए, फिर सम के अंदर खुद को भी ऐड कर लिया, नोड डॉट डेटा, तो आपको पूरा सम बन गया, लास्ट में रिटर्न कर दिया, ठीक है। लेकिन चेंज भी लाएंगे आप, किस में, आपने बाहर 2 वेरिएबल बना रखे हैं, मैक्सिमम सम नोड, उसमें मैं कुछ भी डाल देता हूँ 0, और वो मैक्सिमम सम कितना है, मैक्सिमम सम वाला नोड और उसका मैक्सिमम सम कितना है, मैक्सिमम सम में मैं इंटीजर डॉट मिन वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। तो जो ये सम कैलकुलेट हो जाएगा ना रिटर्न होने से जस्ट पहले, ये पता क्या करेगा, अगर ये सम आपके मैक्सिमम सम से ज़्यादा है, ये जो नोड इसको पास हुआ था उसका सम है, अगर ये सम आपके मैक्सिमम सम से ज़्यादा है तो आपका मैक्सिमम सम नोड इस नोड को मान लिया जाए और आपका मैक्सिमम सम इस सम के बराबर हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, रिकर्शन के अंदर हम सिर्फ सम रिटर्न कर रहे हैं, हम तो सिर्फ सम रिटर्न कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग सम रिटर्न हो रहे हैं, यहाँ से -50, यहाँ से -60, यहाँ से -90, -70, 140, ऐसे ऐसे रिटर्न हो रहा है। और ये जो अलग अलग वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं ये अपने अपने ट्री, सब ट्री का सम है। तो जिस मोमेंट पे सबसे बड़ी वैल्यू आए वो आपके मैक्सिमम सम और में सेव रह जाए और उसका नोड आपके मैक्सिमम सम नोड में सेव रह जाए। तो इनको मैंने हीप में बनाया ताकि कोई नीचे जाते हुए चेंज हो, ऊपर आते हुए चेंज हो, वो चेंज परसिस्ट करे, ठीक है। और बाकी रिकर्शन के अंदर हमने जो रिटर्न किया है वो एक्चुअली सम था। मतलब ये एक टाइप को रिप्रेजेंट करता है, ये उस टाइप को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हम रिटर्न कुछ और कराते हैं और हम असल में जवाब कोई और बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इन सवालों में पता है आपको क्या रियलाइज करना होगा कि हम रिटर्न क्या करें और एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है। हमें एक्चुअली सम नहीं चाहिए था, हमें एक्चुअली चाहिए था सबसे ज़्यादा किसके सब ट्री का सम है। तो हमने सम रिटर्न करने स्टार्ट किए, अब सबके सम रिटर्न हो रहे हैं, तो जर्नी में हमको पक्का मैक्सिमम सम वाला सब ट्री निकालने का मौका मिलेगा। हर सब ट्री जब अपना सम लौटा रहा है तो पक्का हमें बीच में क्या निकालने का मौका मिलेगा, मैक्सिमम सम वाला सब ट्री। मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ इसको एक अलग सवाल की तरह, क्योंकि जनरली रिकर्शन के अंदर, ट्री के अंदर हमारी ये धारणा बन जाती है कि जो कैलकुलेट कर रहे हैं वही रिटर्न कराना होगा। आपके मन में ये ख्याल आएगा कि हर एक ना सम नहीं रिटर्न कराएगा, हर एक मैक्सिमम सम वाला सब ट्री ही रिटर्न कराएगा। जैसे 20 अपने अंदर से क्या रिटर्न कराएगा, सबसे ज्यादा सम वाला सब ट्री रिटर्न कराएगा। नॉट रियली, यहाँ पे सब रिटर्न सम कराएंगे, सब सम रिटर्न कराएंगे। अगर सब सम रिटर्न कराएंगे तो हमें पक्का से क्या निकालने का मौका मिलेगा, मैक्सिमम सम वाला सब ट्री। तो ये एक ऐसी वेराइटी है जिसमें वी रिटर्न समथिंग एल्स एंड वी कैलकुलेट समथिंग एल्स। ट्रैवल एंड चेंज स्टाइल से रिटर्न समथिंग एल्स, कैलकुलेट समथिंग एल्स। तो मैं ट्रैवल एंड चेंज स्ट्रैटेजी के साथ इसमें बोलूंगा दिस इज ट्रैवल एंड चेंज, और विद दिस कॉम्बिनेशन रिटर्न समथिंग एल्स, कैलकुलेट समथिंग एल्स है। तो इसके अंदर आपको पता करना पड़ेगा कि कैलकुलेट क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, कि ये कैलकुलेट करने के लिए रिटर्न क्या करना होगा। तो सम के लिए तो सम ही कैलकुलेट करना होता है, सम ही रिटर्न करना होता है, लेकिन मैक्सिमम सम के लिए रिटर्न सम करें और कैलकुलेट मैक्सिमम सम करें, ठीक है। तो इसको हम कॉल लगा लेते हैं नीचे से, रेट सम एंड कैलकुलेट। ये हमने इसको कॉल लगाया और इसको रूट पास किया, और फिर हम ऊपर हमारा जब हमें जो वहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें हमें इंटरेस्ट भी नहीं है। मतलब जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा ना सम, हमें सम में थोड़ा इंटरेस्ट है। 10 तो इवेंचुअली 0 रिटर्न कर रहा है, 0 में थोड़ा इंटरेस्ट है, हमें तो उसमें इंटरेस्ट है जो डेटा मेंबर में कैलकुलेट हुआ है। तो ये हमारा मैक्सिमम सम नोड और मैक्सिमम सम बना हुआ है, तो मैं मैक्सिमम सम नोड को यहाँ प्रिंट कर दूंगा, बीच में एक @ लगाऊंगा कि मैक्सिमम सम नोड के ऊपर जो सबसे अधिक सम आया है वो किसके इक्वल है, मैक्सिमम सम के इक्वल है। ये मैं प्रिंट कर दूंगा। तो इसको रन करके देखते हैं, अगर ये चल जाता है तो आपके पास 10 @ 70 बिल्कुल बढ़िया। तो आपके पास एक और टूल है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ट्रैवल एंड चेंज स्टाइल को बिलोंग करता है, लेकिन उसमें एक एडिशनल चीज़ है, रिटर्न कुछ और करेंगे, कैलकुलेट कुछ और करेंगे। हमेशा रिकर्शन में ये नहीं होता ट्री के अंदर कि जो आपको कैलकुलेट करना है वही रिटर्न होगा। कैलकुलेट तो मैक्सिमम सम करना था, रिटर्न सम कराए, सबके सम रिटर्न होंगे तो मैक्सिमम सम कैलकुलेट करने की अपॉर्चुनिटी पैदा होगी।
ठीक है, मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।